नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। क्या दोनों का साख बचेगा या फिर केवल राजनीतिक हवाबाजी के रूप में दोनों को अब नागालैंड में देखने को मिलेगा? जी हां, नागालैंड में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। आज वहां वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जदयू और राजद दोनों की ओर से बिहार से बाहर अपने अपनी पार्टियों का विस्तार देने के लिए नागालैंड को चुना गया है। नागालैंड में जदयू ने भी उम्मीदवार उतारे हैं तो राजद ने भी वहां जोर आजमाइश दी है। तो अब देखना होगा कि वहां पे होगा क्या। दरअसल राजद और जदयू दोनों खुद को बिहार के बाहर संगठन के विस्तार के लिए लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। जदयू का तो अपने आप के लिए मानना है कि अगर हमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करना है तो उसके लिए नागालैंड के चुनाव में बेहद जरूरी है कि हम जीत हासिल करें। और पहले के चुनाव में भी नागालैंड में चूंकि जदयू ने अपनी जीत सुनिश्चित की है, तो ऐसे में नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नागालैंड पर विशेष जोर दिया है। पिछले दिनों ही नागालैंड में चुनाव प्रचार करने के लिए ललन सिंह गए थे और अब आज नागालैंड में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। नागालैंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार के एक दो नहीं बल्कि तीन तीन राजनीतिक दलों की नजर है, यानी कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने भी वहां उम्मीदवार उतारे हैं। तो जदयू और राजद के बारे में तो हमने आपको बताया ही। इन तीनों दलों ने बिहार के बाहर खुद को मजबूत करने के लिए और अपने संगठन को विस्तार देने के लिए नागालैंड में विधानसभा के चुनाव में अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तीनों दलों के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज नागालैंड के मतदाता कर रहे हैं। नागालैंड में जो 60 सदस्यीय विधानसभा है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाली सरकार पिछले थे। इस बार वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारा है। 20 उम्मीदवार वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं, जबकि शेष उम्मीदवार उनके गठ सहयोगी दलों की ओर से है। वहीं राजद, जदयू और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास, इन तीनों की ओर से अपने अपने बलबूते नागालैंड में उम्मीदवार उतारा गया है। तीनों दल अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों दलों की ओर से चुनाव प्रचार के लिए भी कई बड़े नेता और उनके जो अलग अलग दल के अलग अलग जगहों पर के नेता थे वो जाके चुनाव प्रचार किए। इसके बाद नागालैंड में चुनाव प्रचार में सबसे बड़ी भूमिका देखी गई कि जो जदयू के अध्यक्ष थे ललन सिंह, उन्होंने खुद वहां जाके चुनाव प्रचार में अपनी दल के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। हालांकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं गए थे। इसी तरीके से चिराग पासवान ने भी अपनी पार्टी के कई नेताओं को नागालैंड भेजा और उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए भेजा। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ने जो जोर आजमाइश नागालैंड में की है, क्या उनके नाम पर नागालैंड के मतदाता अब उनके उम्मीदवारों को जीत सुनिश्चित करते हैं या फिर बिहार से बाहर संगठन विस्तार करने की जिस रणनीति के ऊपर ये दल काम कर रहे हैं उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि आज का जो चुनाव हो रहा है इसका परिणाम 2 तारीख को आएगा। तो देखना होगा कि नीतीश कुमार, ललन सिंह की जो मेहनत है नागालैंड में वह कितनी रंग लाती है। इसी तरीके से तेजस्वी यादव का जो सपना है वह कितना साकार होता है। और चिराग पासवान जो बिहार में इस समय 0 पर हैं, यानी कि बिहार में उनके अलावा उनकी पार्टी में न तो कोई लोकसभा का सदस्य है न बिहार विधानसभा में सदस्य है, क्या उन्हें बिहार के बाहर नागालैंड में सफलता मिलती है, यह अब चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इन तीनों की प्रतिष्ठा, इन तीनों का साख नागालैंड में दांव पर लगा है। नागालैंड की जनता अब इनके साख को बचाती है या फिर इनकी जो प्रतिष्ठा है वह मटिया मेट होगी। हम तमाम अपडेट्स आपको चुनाव परिणाम के बाद बताएंगे।